परिवर्तन करके अपनी मनमानी करके दोबारा इस कानूनों को अप्लाई करेंगे तो इनको फिर खा भी आता हरियाणा पंजाब आगे लोकसभा के चुनावों में भुगतना पड़ेगा। और ये ग्लोबल मूवमेंट जो चल रही थी आज इसकी जीत हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आंदोलन, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन ये आज किसानों की जीत हुई है। ये इनका मद्देनजर ये किसान है जिनको हर तरह से बदनाम करने की कोशिश करनी पड़ी। आगे भी बोला है ये किसान ये ईश्वर का सहायक है, ये पालनहार है सृष्टि का। इन आज एक सृष्टि के पालनहार की विजय हुई है। इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं अपनी पार्टी की तरफ से अपनी पार्टी की तरफ बहुत बहुत बधाई देता हूँ किसानों को। धन्यवाद। इस समय हम लोग गदोला टोल पे हैं, यमुनानगर जिले का जो गदोला टोल है जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जो कि किसान आंदोलन था पिछले एक साल से भी ज़्यादा समय 1 साल 15 दिन तक चला, जिसमें कई किसानों की शहादत हुई और किसानों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया। और दिल्ली यहाँ देश के कई राज्यों से लेकर और दिल्ली तक धरना प्रदर्शन पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय तक किसानों के द्वारा चलाया गया, जिसमें मैं आपको बता दूं कि किसानों ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। और उसी जीत की खुशी में जो किसान हैं आज देश के अलग अलग जगह पर सभी टोल प्लाजाओं पे जो है आज किसान इस जीत की खुशी का जश्न मना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से किसानों के द्वारा खुशी की जीत का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ये यमुनानगर का जिला यमुनानगर का गदोला टोल प्लाजा है, जिस पर भी यहाँ पर भी इसी तरह से हरियाणा के अलग अलग टोल प्लाजाओं पर सभी जगह पर जो है किसान इसी तरह से आज इस जीत का जश्न मनाने के लिए इसी तरह से एकत्रित हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछले एक साल से जो टोल प्लाजा थे वो बंद थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी टोल प्लाजाओं को चलाने की भी जिस तरह से किसान आंदोलन आज ख़त्म करने के ऐलान कर दिया गया। और दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए थे आंदोलन को लेकर वो उनकी आज वापसी है, आज वापसी की शुरुआत हो चुकी है और किसान आंदोलन की समाप्ति की भी घोषणा हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि जो टोल प्लाजा थे वो पिछले 1 साल से बंद पड़े हुए थे। आप देख सकते हैं कि सभी जो टोल प्लाजा वो इसी तरह से पिछले 1 साल से जारी थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी जो टोल कंपनियां हैं उन टोल प्लाजा को लेकर उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आप देख सकते हैं कि जो आप उनके बोर्ड लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि अभी 1-2 दिन में जल्द ही ये टोल प्लाजा जो है सभी शुरू होने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि उसको लेकर जो नेशनल ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। टोल प्लाजा कंपनियों को ये आदेश मिल चुके हैं कि अभी जल्द ही 1-2 दिन 4 दिन में ये जल्द ही टोल प्लाजा शुरू होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी किसान इस समय जो किसान आंदोलन में जिन किसानों ने अपनी शहादत दी है उसी के लिए 2 मिनट का मौन धारण करते हुए आप देख सकते हैं कि मौन धारण किया है। अभी हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं जो बातचीत करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से आंदोलन चल रहा था, लेकिन आज जो सरकार ने किसान 3 कृषि कानूनों का जो विरोध कर रहे थे उस पर सरकार के साथ जो सहमति बढ़ चुकी है और किसानों के द्वारा भी जो आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। और दिल्ली से जो बैठे हुए धरने पर बैठे हुए किसान थे उनके द्वारा भी आज वापसी की जा रही है धरना प्रदर्शन से। तो जो किसान है आज जिस तरह से आज जश्न का माहौल है किसानों में, तो जानेंगे कि आज क्या बताना चाहेंगे। जी हरपाल जी, आज जिस तरह से किसानों में बहुत बड़ा उत्साह है, आज जो है वो किसानों के सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, तो क्या बताना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा यह किसानों की जीत नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की जीत है जो खाना खा रहा है, जो भोजन खा रहा है। यह हर उस व्यक्ति की जीत हुई है जो इस देश में अन्न खा रहा है, खेत से पैदा होने वाला। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो खेत से ही पैदा हो रहा है। और ये सब साथियों की जीत है जो भोजन कर रहे हैं। पिछले 1 साल से अधिक हम लोगों को आंदोलन करते हुए दिल्ली की सीमा में हो गए हैं। और मैं वाहिगुरु जी का परमात्मा का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मोदी जी को सद्बुद्धि दी और उसके कारण उसने ये काले कानून वापस लिए और हम लोगों की जीत हुई है। तो आज पिछले लगभग 1 साल से ये यहाँ पर हमारी दिल्ली से आज वापसी हुई, क्योंकि 1 साल हमने भी दिल्ली पे गुजार दिया।
तो यहाँ आज हम अपने यहाँ पर पहुँचे हैं टोल टैक्स पर। यहाँ भी धरना हमारा पूरा पक्का मोर्चा यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ से भी आज धरने की समाप्ति हम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे दिल्ली से आज वापसी होगी हमारी। लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहूँगा सरकार को, जो सरकार ने वादे किए हैं उन वादों पे सरकार खरी उतरे। ये आंदोलन हमने समाप्त नहीं किया है, स्थगित किया है। टोल टैक्स पे भी जो मोर्चे का हमारा सेट बना हुआ है ये एज इट इज रहेगा। इसको ना हम टोल वालों को हटाने देंगे, ना किसी सरकार को हटाने देंगे। कल को भी अगर सरकार कोई वादा खिलाफी करती है तो दोबारा फिर यहीं पे ऐसे ही मोर्चे हमारे लग जाएंगे, और जो दिल्ली जाना है तो दिल्ली की काल भी साथ ही हो जाएगी। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि मोदी को सद्बुद्धि है और उन्होंने भी जो 3 कृषि कानून तो उनको वापस ले लिए, तो ये सद्बुद्धि है या कोई और भी कारण लगता है? देखिए, आंदोलन बहुत लंबा, हर वर्ग आंदोलन कर रहा था। सभी का, कर्मचारियों का भी सहयोग, दुकानदार वाले भाइयों का, आड़तियों का, मजदूरों का, किसानों का, हर व्यक्ति का सहयोग हमें मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना लंबा आंदोलन चलने के बाद भी किसानों की सुध ना लेना, जनवरी के बाद तो हमारी सरकार ने बात भी नहीं की ना। तो मैं तो ये कहूँगा कि महाराज ने सद्बुद्धि ही दी है उनको, और जो गुरु पूर्णिमा पे जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, तो सभी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा बीजेपी वालों को भी पता नहीं था ये कानून वापस कर देगा। ये तो परमात्मा ने, वाहिगुरु ने जी मेहर करी है। क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं कि रोटी परमात्मा दे रहा है, लेकिन अपने हाथ में करना चाह रहा था मोदी, या यूँ कह लीजिए अंडानी अंबानी के हाथ में देना चाह रहा था। उसी परमात्मा वाहिगुरु ने उसी के मुँह से कहलवा दिया कि मैं तीनों काले कानून वापस ले रहा हूँ। तो गुरुवीर जी, जैसे हरपाल जी ने बताया कि उनको सद्बुद्धि थी, लेकिन कई लोगों का कहना है कि चुनाव को देखते हुए कानून उनको वापस लेना पड़ा मोदी को। तो आपको क्या लगता है, सद्बुद्धि थी या कोई और कारण था वापस लेने का? देखिए, जो हमारे 700 से ऊपर शहीद हुए हैं, सबसे बड़ा कारण तो वो है शायद उसका दबाव कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर पड़ा हो। क्योंकि इस आंदोलन जीतने का सबसे बड़ा सहरा उनके ऊपर है, जो 700 लोगों से ऊपर अपनी जान इस आंदोलन में कुर्बान कर। बाकी ये बात बिल्कुल जायज़ है कि हो सकता है कहीं ना कहीं सबसे बड़ा राजनेता को दबाव होता है कुर्सी का, और उन्हें पता लग गया था कि यूपी के अंदर उनकी कुर्सी जो है वो हिल चुकी है। पंजाब के अंदर बीजेपी सरकार बिल्कुल जीरो हो चुकी है, शायद पंजाब में वोट पड़े चुनाव में। इस कारण से जो है उन्हें हमारे बिल जहाँ तो हरपाल जी, जिस तरह से भी कई लोगों का मानना है कि चुनाव को देखते हुए देखिए, उसी के नजरिए कानून वापस लिए सिर्फ तो आपको क्या लगता है भी जैसे 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं, तो सरकार के लिए जो खतरा था हार जाने का, क्या वो भी खतरा है, बरकरार है या भी खतरा खत्म? सरकार को डर होता है और किसी का नहीं, ना लाठी का नहीं, डंडे का नहीं, ना कहीं ना तो ऑर्डर करना है कि डंडे मारो, गोली मारो, भगा दो। इनको डर एक ही चीज का है, वोट का। वोट का बहुत डर है इनको। और गुरुनाम, हमारे गुरुनाम जी कहते भी हैं कि इनको वोट से मारो अब। और वो दिखा भी दिया उपचुनाव में, जितने भी उपचुनाव हुए पूरे भारत में हुए उपचुनाव, उनमें इनको पता लग गया। बंगाल में सारा संयुक्त किसान मोर्चा गया था, वहाँ सब संयुक्त किसान मोर्चा बंगाल में चुनाव में गया था, वहाँ से इन्होंने देख लिया। ये तो कह रहे थे ना कि ममता जी को आ आएंगे, लेकिन वहाँ उल्ट हो गया। तो इनको वोटर की, अगर यूपी हमारे हाथ से चली गई, शायद इनको वोटर भी होगा। और मैं तो परमात्मा का भी भाई कहूँगा कि परमात्मा का भी, हमारे वाहिगुरु आने वाले विधानसभा चुनाव है, इनमें किस तरह का पक्का रहेगी, क्योंकि लोगों को भी पता लग गया। और बीजेपी वाले इसके नेता भी छोड़ रहे हैं पार्टी, मैंने सुना है कि वो पार्टी भी छोड़ रहे हैं। अच्छा, कि हम खाम खा हमारी बुरी करवा दी, कानून लेके क्यों आया, किसी से पूछ के नहीं कानून लेके आया, और जब वापस करे तब भी किसी से नहीं पूछा। तो ये अंदर खाने की सूत्रों की खबर है। बिल्कुल, आप अपने इसका तो अपनी मर्जी से करता है, नहीं तानाशाही चलाता है। कानून लेके आया, किसी से नहीं पूछा, जब वापस करे तब किसी से नहीं पूछा। मतलब तो पहले गुणगान करवाता रहा आपने नेताओं कानूनों का। बिल्कुल जी, गुणगान। अब वो फंस गए आज, जो गुणगान करते थे वो बेचारे फंस गए आज। वो कहें कल तो हम ये कह रहे थे कि ये फायदे के, अब कैसे कहें कोई ये फायदे के, तो फंस गए उल्टे बेचारे, फंसवा दिए। वो भी छोड़ रहे हैं पार्टियाँ, काफ़ी हमने सुना है काफ़ी लोग बीजेपी छोड़ रहे हैं। तो ये की बात है, ये हर राज्य की बात है मेरे भाई, हर स्टेट में छोड़ रहे हैं। अच्छा जी। और अभी मैं आ लिया, क्योंकि जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, वो छलकने लग जाते हैं, छलक रहा है, फूटने वाला। तो आप सभी का भी तो जैसे काफ़ी किसान तो यहाँ पहुँच ही रहे हैं, लेकिन अलग अलग कुछ पार्टियों के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए। इसी तरह से बीएसपी पार्टी के जिला यमुनानगर से जगदीश सिंह है अपने साथियों के साथ, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इनसे भी जानेंगे आज जिस तरह से किसानों को 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर जो माहौल है, तो इनसे भी जानते हैं क्या।
हजारों मुकदमे दर्ज हो आज गए, सबसे पहले पता नहीं कितने बड़े बड़े मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। इसके अलावा मुआवजा जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी, ये एक सरकार की मैं कहूँगा, ये एक सरकार की चुनावी मजबूरी के कारण ही इन्होंने सिर्फ ये अपने कानून वापस लिए हैं। ये सिर्फ एक चुनावी मजबूरी है। कुछ अगर ये चुनावी मजबूरी ना होती तो ये अपने अहंकार में ही इतने अहंकारी हुए पड़े थे। ये कहाँ ये इस आंदोलन से अपने कानून को वापस लेने के लिए तैयार थे। देखो किसानों की एक सबसे बड़ी मजबूरी ये है, किसानों का एक व्यापार एक ऐसा व्यापार है, हम व्यापार करते हैं, हम डेली कमाते हैं, डेली खर्चा करते हैं, लेकिन किसानों ने देखिए जिस टाइम कटाई का टाइम आना है, इनकी तभी इनको पैसा मिला है और खर्चे इनके पूरे साल चल रहे हैं। और पूरे मतलब ये अगर टाइम में अब किसानों का सबसे बड़ा, क्योंकि मेन इनका ये होता है जिस टाइम कटाई हो रही है एकदम पूरे बाजार में ही इतनी कटाई की फसल आ जाती है जिनको उचित दाम नहीं मिल पाते। जब उचित दाम नहीं मिलेंगे तो इनका सरकार का सहयोग देना जरूरी है। और ये सरकार इस टाइम सहयोग नहीं देने, सहयोग तो चलो छोड़ो, ये तो काले कानूनों में अपने गोल मेल के चक्कर में फंसाने को तैयार है। इसलिए मैं ये अपने किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। आज जो अपने घर को वापस आएंगे, इससे बड़ी चीज ये इतिहास है लिखा जो आप लोगों ने, और ये ऐतिहासिक आंदोलन था और ऐतिहासिक जीत है ये। और मैं अपील करता हूँ हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन से चढ़ुनी से जिला अध्यक्ष है संजू गुंजारा जी, वो आए और अब अपनी बात रखे। संजू गुंजारा जी, इंकलाब जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। बहुत फर्क पड़ेगा जी। हमारे इंडिया की जो जनता है क्योंकि हमारे देश में किसान ही सबसे ज्यादा लगाने भी था ये व्यापारी इफेक्ट हो गया, बहुत ज्यादा वोटिंग तो आपको लगता है जो चुनाव है जोड़ रहे ना, कि उत्तर प्रदेश उनके सर पर बनवा चाहिए, अभी वापस लेने जो सरकार है कहीं ना कहीं वो दोबारा सरकार बना जब भी कोई काम भी, चाहे किसी मंत्री के खिलाफ की हो, चाहे कोई रोड जाम करने की हो, वो टोल बंद करने की हो, तो हमारे युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और चंद मिनटों के मैसेज पर वो मोर्चे हमारे बुजुर्गों ने जो लगातार मोटा लगातार 1 साल से भी ऊपर का समय जो किसानों के जिन साथियों ने टोल बाजा है, जिन वोट भटकाया, उन बुजुर्गों का ये सोचे ये चुनावी मुद्दा है कि हाँ भी चलो आज हम इनको कानून वापस ले लेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में अभी यूपी के चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, पंजाब के चुनाव है। अगर ये सोचे यूपी के चुनाव के मद्देनजर हमने ये वापस लिए है तो ये इनकी गलतफहमी है। अगर ये गलत संशोधन करके अपनी मनमानी करके दोबारा इस कानूनों को अप्लाई करेंगे तो इनको फिर खामी आसा हरियाणा पंजाब आगे लोकसभा के चुनावों में भुगतना पड़ेगा। और ये ग्लोबल मूवमेंट जो चल रही थी आज इसकी जीत हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आंदोलन, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन ये आज किसानों की जीत हुई है। ये इनका मद्देनजर ये किसान है जिनको हर तरह से बदनाम करने की कोशिश करनी पड़ी। आगे भी बोला है ये किसान ये ईश्वर का सहायक है, ये पालनहार है सृष्टि का। इन आज एक सृष्टि के पालनहार से विजय हुई है। इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं अपनी पार्टी की तरफ से अपनी पार्टी की तरफ बहुत बहुत बधाई देता हूँ किसानों को। धन्यवाद।